सर्विसेज पर। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस आए थे हमारे पास आपकी तरफ से। आप लोगों ने पूछा था कि सर जो बीपीएससी का 67 प्री एग्ज़ाम होगा, मतलब वो कब तक हो सकता है, और कुछ क्वेश्चन इसके अलावा और भी थे, जैसे कब होगा सर प्री परीक्षा, या इस बार कट ऑफ जैसे 108 जो कट ऑफ गया था इस बार उतना ही रहेगा या उससे कम आएगा, कम रहेगा, क्या प्री पैटर्न बदलेगा, क्योंकि बहुत सारी खबरें चल रही है प्री को लेकर के पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। और क्या इस बार भी वैकेंसीज जो पिछली बार वैकेंसी जो एसडीएम की नहीं थी, इस बार वैकेंसी रहेगी कि नहीं। तो दोस्तों, यही सब कुछ बातें जो है हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, उसको लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं जो पूछा गया है कि सर प्री परीक्षा जो है बीपीएससी में, जो बीपीएससी 67 प्री परीक्षा है वो सर कब तक होगा। तो दोस्तों, इसका जवाब यही है कि जो कैलेंडर जारी हुआ था बीपीएससी का, उसमें जो प्री परीक्षा प्रस्तावित था 2021 के आखिर तक, नवंबर दिसंबर तक प्रस्तावित था। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि जिस तरीके से कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, कंडीशन चल रही है, जिस तरीके से माहौल है, उस माहौल में दोस्तों अभी 66 का जो मेंस का एग्ज़ाम था वो टल गया है। मुख्य परीक्षा होने वाली थी 66वीं, वो टल गया, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया है। और अभी आप लोगों को पता भी होगा कि CTPU का बीच में नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का जो आया था, उसका दोस्तों फॉर्म तो फिल हो गया, करा दिया गया है, लेकिन अभी एग्ज़ाम, मतलब फॉर्म फिल कराने का 3-4 महीने बाद उसका एग्ज़ाम चांसेस थे होने के। तो अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, अगस्त सितंबर तक उसके चांसेस थे। लेकिन अभी दोस्तों बहुत सारे एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पे पोस्टपोन कर दिया गया। जैसे यूपीएससी का टल गया है, अक्टूबर में कर दिया गया है। यूपीपीसीएस की बात की जाए तो यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। तो बीपीएससी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे पिछले साल कंडीशन रही है कि दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था प्री का, इस बार भी दोस्तों लगता है कि 67 का एग्ज़ाम, 67 जो प्री एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर तक ही होगा। तो ये आप मान कर चलिए कि प्री एग्ज़ाम तो होगा, हो सकता है कि आखिर में हो, साथ ही साथ CDPU का एग्ज़ाम भी अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए, समय बहुत है। अभी आप थोड़ा बहुत मेंस की तैयारी करिए, ऑप्शनल देखते रहिए और साथ ही साथ प्री भी आप देखते रहिए, ठीक है। प्री से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले आप जो है मेंस की तैयारी बंद कर दीजिए, ऑप्शन वगैरह पढ़ना बंद कर दीजिए, सिर्फ प्री की परीक्षा की तैयारी करिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाइए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, क्या इस बार भी कट ऑफ अधिक रहेगा। दोस्तों, ऐसा कभी हुआ नहीं है बीपीएससी में कि 108 कट ऑफ चला गया हो। मतलब आप सोच सकते हैं 108 इतना ज़्यादा कट ऑफ होता है। 98, 97 2 साल से जा रहा था पिछली बार 98 गया था, 97 गया था, अचानक में 108 चला गया दोस्तों। अनएक्सपेक्टेड था। बहुत सारे लोग जिनका 100 नंबर मतलब बन रहे थे, 100 क्वेश्चन इन्होंने किया हुआ था, 100 क्वेश्चन जिनका सही था, तो वो लोग दोस्तों बहुत खुश थे कि अब मेंस लिखना है, मेंस की तैयारी में लग गए थे। अचानक में रिज़ल्ट आया, 108 कट ऑफ गई, सरप्राइज़, मतलब टेंशन हो गया उनको, वो चौंक से गया कि ये हो क्या गया है। तो दोस्तों इसके पीछे 2-3 रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ था। एक बार पेपर तो शायद लीक हो गया था, उसके बाद दोबारा पेपर हुआ कहीं किसी सेंटर पे, और ये जो पेपर हुआ था दोस्तों, ये जो पेपर जो हुआ था ये कहीं ना कहीं पेपर तो ठीक आया हुआ था, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट भी कह सकते हैं और इजी भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो दूसरा पेपर हुआ था उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी, ठीक है, तो जिसकी वजह से लीक होने की वजह से ये शायद पेपर कट ऑफ ज़्यादा चला गया है। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा, ठीक है। दोनों पेपर मिला के आपका 108 कट ऑफ गया तो भी ज़्यादा ही है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बीपीएससी में बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस बार की हम बात करते कट ऑफ थी, हमको लग रहा है दोस्तों कि जिस तरीके से इसका ट्रेंड रहा है पिछले 2 साल 3 साल से, वही रहेगा। 100 कट ऑफ आप मान के चलिए, कम से कम 100। 108 मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड था ये मतलब सडनली चला गया, ये किसी को पता ही नहीं था, ठीक है, ऐसा होगा नहीं। तो 100 मान के चलिए। वैसे आप 110 क्वेश्चन सही कर देंगे तो आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, लेकिन हमको लगता है कि 100 कट ऑफ जाएगी इस बार। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या प्री का पैटर्न बदलेगा। जिस तरीके से दोस्तों अलग अलग
एग्ज़ाम जैसे यूपी पीसीएस अब थोड़ा सा चेंज कर रहा है अपना पैटर्न, वो यूपीएससी की तरफ भाग रहा है, धीरे धीरे चेंज कर रहा है अपने आप को। तो अभी तो फ़िलहाल बीपीएससी में चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। बीपीएससी में जो पेपर पैटर्न है वही है, फैक्चुअल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल बेस्ड है, ठीक है। अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये चेंज करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें ये हो सकता है कि दोस्तों जैसे करंट अफेयर्स का रोल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे ये जो बिहार स्पेशल वाले क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कम कर रहा है और ये करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। और जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, जीएस क्वेश्चंस भी जो दोस्तों जैसे हिस्ट्री का हो गया, मतलब पॉलिटी का हो गया, तो वो भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो करंट न्यूज़ में चल रहा हो। जैसे पॉलिटी कोई न्यूज़ चल रहा हो, कोई अमेंडमेंट चल रहा हो, कोई मतलब जो एक्ट पास हुआ है, तो वो चीज़ें जो है दोस्तों करंट वाला पूछ रहे हैं जीएस में भी। तो ये थोड़ा बहुत लग रहा है। और आखिरी सवाल दोस्तों जो पूछा गया है कि एसडीएम की वैकेंसी क्या इस बार होगी या नहीं होगी, तो दोस्तों पिछली बार तो नहीं थी और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए कि एक साल तो समझ में आता है कि चलो भाई नहीं रहेगी वैकेंसी। इस बार जहाँ तक लगता है कि दोस्तों होगी, क्योंकि एसडीएम की ही वजह से ज़्यादातर लोग मोटिवेट होते हैं। मतलब पीसीएस सर्विस ही होती है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, मतलब पीसीएस को लोग एसडीएम की वजह से ही जानते हैं अगर बात की जाए तो। दरअसल यूपीएससी मतलब आईएएस, पीसीएस मतलब लोग एसडीएम की वजह से ही जानते हैं। और अगर ये पोस्ट गायब कर दिया जाए, मतलब 2-3 साल गैप हो जाए, तो लोगों का क्रेज़ ट्रेंड डाउन हो जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट कम हो जाता है। जहाँ तक लगता है कि वैकेंसीज तो रहेगी दोस्तों, पिछली बार नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली इस बार रहेगा। तो अब देखते हैं दोस्तों, कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो बात करते हैं। लेकिन आप लोग दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, पिछली बार भी पेपर एक्सटेंड हो गया था, इस बार भी पेपर एक्सटेंड हो गया है, समय मिला हुआ है। 3-4 महीने झूम के आप जो है बढ़िया से मेंस की तैयारी कर लीजिए। 2 महीने जब बाकी रहे तो अपना ऑब्जेक्टिव बनाइए और प्रीलिम्स की तैयारी करें, ठीक है। तो दोस्तों कैसा रहा, ये कुछ चीज़ें जो हमारे एक्सपीरियंस रहा है हम आपसे शेयर किए हैं। अगर वीडियोस